जैसे कल हमने सुना पहला भाग प्रभु को धन्यवाद देना, और आज वो दूसरा भाग भी हम प्रभु को धन्यवाद देने के ऊपर आज हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हम देखते हैं हमें प्रभु को क्यों धन्यवाद देना है। कल हमने जाना कि सब स्तुति और धन्यवाद कितने अलग अलग है। स्तुति, धन्यवाद, आराधना, इसके लिए एक ही भाषा में तीन अलग अलग शब्द, क्योंकि हर एक में अंतर है। और हम आज हमको पता चलता है, कल से हम सुन रहे हैं इस धन्यवाद का मतलब क्या है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कैसे हो, कुछ लोग बोलेंगे सारू छे, कुछ लोग बोलेंगे ठीक हूं, कुछ लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, ओके, सब कुछ चल रहा है। मगर सबसे बड़ा उत्तर क्या आना चाहिए मालूम है? एक विश्वासी के जीवन में, एक ख्रिस्ती के जीवन में, कि उसके मन में हर एक बार एक उत्सुकता रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उत्सुकता रहना चाहिए। दैट शुड बी एन एक्साइटमेंट ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ। जीवन भर एक प्रकार की उत्सुकता जो ये दुनिया में नहीं है। दुनिया ऑफ कोर्स किसी को उत्सुकता नहीं कर सकती है। अगर वो करती है तो वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है, और उसके बाद वो उत्सुकता, वो आनंद, वो खुशी, वो शांति सब खत्म हो जाता है। मगर जब प्रभु के ओर से आता है, जब एक व्यक्ति प्रभु पर ही उसका मन लगा हुआ रहता है, मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई और बहनों, हम हर एक पल हम उत्सुकता में रहेंगे। आपने सुना होगा, प्रभु का शब्द बताता है, हम ये दुनिया में क्या है? एलियंस हैं। हम ये दुनिया में क्या है? परदेसी, राइट? परदेसी हैं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। मतलब इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हमको कंफर्ट, जहां पर हम लोग अपना उसे बोल सके। एग्जैक्टली मगर ये दुनिया में परदेसी होने के नाते प्रभु उसके साथ साथ कुछ और बोलते हैं। हमारा एक राज्य प्रभु हमको दे रहा है, आ रहा है। वो राज्य ये दुनिया जैसा नहीं है। एक छोटा सा भूकंप भी आ जाए, एक छोटा सा वायरस भी आ जाए, एक छोटा सा प्लेग भी आ जाए, एक छोटा सा कोई हलचल मच जाए, पूरी दुनिया उतल पुतल हो जाती है। We are going to receive a kingdom that cannot be shaken. Hallelujah. क्या आप खुश हैं? दुखी हैं आप अभी भी? क्या प्रभु राज्य मेरे को बता रहे हो? और सही में बोल रहा हूं, आज शायद अपने को पता नहीं रहेगा ये व्यक्ति कौन से राज्य के बारे में बात कर रहा है, प्रभु का राज्य। मगर सही में बताता हूं, आज ये दिन आप याद रखोगे जब हम सब स्वर्ग में जाएंगे और हम बोले, ओ हम लोग ये राज्य के बारे में बात कर रहे थे जहां पर इतना सुख है, आनंद है, जहां पर कोई भी रोता नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार की क्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा प्रभु यीशु उधर राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप में से कोई बोलेगा तो दुनिया में कौन राज्य कर रहा है? अभी आप भी देख पा रहे हो, दुनिया में क्राइम्स, रेप, हर एक प्रकार के दुष्टता, हर एक प्रकार की बीमारी, लोग पीड़ित होके मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इससे अपने को अच्छी तरह से पता होना चाहिए तो राज्य कौन कर रहा है। 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 19 अगर आप देखोगे, ये दुनिया का अधिपति, ये दुनिया का अधिपति कौन? शैतान। आप देख रहे हो, अगर प्रभु राज्य करता, प्रभु कभी होने नहीं देता। अभी आपका घर है, जब आप आपके घर में राज्य करते हो, क्या आप कोई भी जो व्यक्ति जो आप जानते ही नहीं, स्ट्रेंजर या कुछ भी ऐसा हानिकारक चीज आपके घर में आप होने दोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका आपके घर में आपका राज्य चलता है। एग्जैक्टली आज दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही है, क्योंकि प्रभु के वजह से नहीं मेरे भाई और बहनों, मगर प्रभु ने तो आदम और एवा को दिया था, मानव को दिया था राज्य करने के लिए।
मगर आदम और एवा ने, हम देखते हैं, पाप करते हुए उन्होंने उनका राज्य शैतान को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो भले हम लोग एक दुख, एक तकलीफ, एक पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये सब कुछ समय के लिए है। मगर जितने दिन तक हम ये धरती पर जी रहे हैं, क्यों ना हम वो उत्सुकता से जिए। जहां पर फॉर एग्जाम्पल मेरे को मालूम है एक बेटा है जिसका बर्थडे अभी कुछ ही दिन में मनाने वाले हैं, ठीक है? वो बेटा जब भी याद करता है, उसको ऐसा लगता है कि आज ही मेरा बर्थडे है। आप देख रहे हो उत्सुकता में उसका डेफिनेशन आप लोगों ने बच्चों में देखा होगा, बच्चों में, ठीक है, मम्मी 1 महीना बाकी है, मम्मी 20 दिन बाकी है, मम्मी 1 हफ्ता बाकी है, ठीक है? और इस तरह से लोग बच्चे गिनते हैं। आपके बच्चे गिनते नहीं है? ठीक है, कुछ बच्चे हैं ऐसे गिनते हैं, उत्सुकता कि वाह मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं केक कट करूंगा, और बहुत सारे चीजें। देखिए बच्चे बच्चे के मन में एक उत्सुकता, और एग्जैक्टली एक प्रभु के संतान होने के द्वारा हम सबों में भी वो उत्सुकता रहना चाहिए। अगर उत्सुकता नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति को अभी भी प्रभु को जानना है, क्योंकि हमने हमारा मन ये दुनिया और दुनिया की चीजों पर इतना सेट कर दिया है कि हमारा जीवन हम इतना सीरियसनेस से, इतने दुख से, इतने चिंता से, इतने प्रेशर से हम ये जीवन जीने लगते हैं। एक बार देखना कि हम कितने आर्टिफिशियल जीवन हम जी रहे हैं। जीवन जी रहे हैं मगर कुछ और चीज के लिए। आपका शरीर है, आपका जीवन है, मगर ये सब होने के नाते भी आप एक बार देखना, मैं किसके लिए जीवन जी रहा हूं? सोच के तो देखो, किसके लिए जी रहा हूं मैं, और क्यों जी रहा हूं मैं? क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है मेरा ये जीवन में? बस क्योंकि लोग काम करते हैं तो मैं भी काम करता हूं, वो भी पगार लेते तो मैं भी पगार लेता हूं, वो भी प्रमोशन लेते तो मैं भी प्रमोशन लेता हूं, वो भी जीवन के अंत में सांस रोक देंगे तो मैं भी रोक देता हूं, बस खत्म। आप देख रहे हो कितना एक एक गेम जैसा है ये दुनिया में। मगर जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, प्रभु में आगे बढ़ता है, प्रभु को पहला स्थान देता है, वो उसका जीवन एकदम अलग सा रहेगा। He will live a life of legacy. Praise the Lord. एक व्यक्ति जो है वो इतिहास रचाएगा उसके जीवन के द्वारा। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल प्रभु यीशु जिस प्रकार का जीवन का उदाहरण उन्होंने दिया, आज पूरी पृथ्वी उनको याद रखती है। भले लोग विश्वास नहीं करते हैं, याद रखना विश्वास करना दोनों अलग अलग है। लोग याद करते हैं, हाँ क्रिसमस, वो ईसाई धर्म वालों का ये है, उस दिन ऐसा बोलते हैं यीशु पैदा हुए। अब देख रहे हो लोगों को याद है मगर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है। आप समझ रहे हो? तो वैसे भी एक क्रिस्ती इस तरह का जीवन भी जी सकता है, अपने आप को क्रिस्ती बोलते हुए, याद रखते हुए, जैसा दुनिया याद रखता है क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और बहुत सारे ऐसे फीस्ट, ठीक है? मगर हम लोग वो लोग हैं जो विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते हैं ना उनमें हर बार उत्सुकता हुआ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, हमको क्या मिल रहा है? हमको क्या मिल रहा है? हम देखते हैं एक बहुत बड़ा राज्य, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 28 कल हमने लिया था, मैं फिर से ये ले रहा हूं क्योंकि ये मेरे को बहुत उत्सुकता देता है मेरे भाई और बहन। अगर मैं आपको बोलूं 2 दिन में आपको 2 करोड़ रुपया मिलेगा, प्रभु ने ये मैसेज दिया है, उत्सुकता होगा नहीं होगा? क्यों अभी अभी इसमें क्यों उत्सुकता होगा? क्योंकि 2 करोड़ मिल रहा है। आप देख रहे हो 2 करोड़ मिल रहा है। आप जान सकते हो 2 करोड़ मतलब इसका मतलब क्या है करके। अगर मैं बोलूं 2 रुपया मिल रहा है, कोई खुश नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है 2 रुपया का वैल्यू क्या है
और 2 करोड़ का वैल्यू क्या है। आप देख रहे हो, जो चीज के ऊपर आप, जो चीज को आप जानते हो, जो व्यक्ति को आप समझते हो, यू कैन वेरी इजिली एनालाइज, आप बहुत अच्छी तरह से आप ये निर्णय ले सकते हो इसका मतलब क्या है। 2 रुपया बोलूंगा, किसी को खुशी या उत्सुकता नहीं रहेगी, 2 दिन में मिलेगा। अगर मैं बोलूं 2 करोड़, और वो भी मैं बोलूं गारंटी प्रभु बोलते तुमको मिलेगा, तो आप देखोगे वो व्यक्ति उत्सुकता रहेगा, उसमें एक प्रकार की आनंद रहेगी। यस, मेरे को 2 दिन में 2 करोड़ मिल रहा है, 2 करोड़ मिल रहा है, 2 करोड़, ओ माय गॉड, मैं क्या करूं, कैसे मैं, वो मिलेगा तो कैसे खर्च करूं, क्या करूं, कहां इन्वेस्टमेंट करूं, और बहुत सारे चीज एग्जैक्टली मैं यही उत्सुकता मेरे भाई और बहनों मैं लाना चाहता हूं प्रभु के प्रति। प्रभु के प्रति हम प्रभु के लिए बने हुए हैं, हम ये जीवन हम उनके लिए जीते हैं और किसी के लिए नहीं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रभु, और प्रभु का जो उद्देश्य जो हमारे लिए है वो हमारा उद्देश्य है। और प्रभु का शब्द हर बार एक व्यक्ति को उत्सुकता के ऊपर उत्सुकता हमारे जीवन में लाना चाहिए। और चलिए हम पढ़ते हैं हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 28, पढ़िए। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। अब देख रहे हो, वी आर रिसीविंग अ किंगडम विच कैन नॉट बी शेकन, प्रेज गॉड। वी आर रिसीविंग, इसमें ये भी नहीं तुमको शायद मिलेगा, बिल्कुल नहीं, हमको मिल रहा है और निश्चय है, हमको मिल रहा है ऐसा एक राज्य जो कभी उसे हिल नहीं सकता है। कोई भी कुछ भी हो जाए, मगर वो राज्य एकदम दृढ़ रहेगा, क्योंकि उस राज्य का राजा है हमारा आबा पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। तो एक के मन में क्या होना चाहिए? धन्यवाद। इससे पता चलता है विश्वास किधर है, इससे पता चलता है अगर ये सुनने के बाद भी हमारे पास अभी भी खुशी नहीं है, उत्सुकता नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चालू ही नहीं होता है। आप 2 व्हीलर आप ट्राई कर रहे हो चलाने के लिए, मगर चालू नहीं था, किक मार रहे हो और किक मार रहे हो, 10-15 किक मार दिया, मगर वो चालू नहीं हो रहा है। अभी आप क्या करोगे? क्या आप ये बोलोगे ये प्रभु की इच्छा है कि मैं अभी बिना गाड़ी के चलूं? बिल्कुल नहीं। गाड़ी चालू नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु की इच्छा है। आप क्या करोगे? आप देखोगे पेट्रोल है, कार्बोरेटर साफ है, आप कुछ ना कुछ जो आपके पास नॉलेज है आप उसे उपयोग करोगे, और उस नॉलेज को यूज करते हुए आप गाड़ी चालू कर दोगे। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, वैसे ही अगर उत्सुकता नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग है मेरे सोचने में, मेरे विश्वास करने में। और सही में जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है वो व्यक्ति के पास हर एक बार आनंद और उत्सुकता तो रहेगा ही, क्योंकि उसने उसका मन प्रभु और प्रभु के वस्तुओं के ऊपर उसने फिक्स किया है। सो इसके लिए कल हमने जाना कि हमें हर एक वक्त प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की आराधना करना चाहिए। और जितना हम करते हैं, हम क्या करते हैं? इन शॉर्ट, हम प्रभु की बढ़ाई करते हैं। हम हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते हैं। अब देख रहे हो, जो वक्त जो आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे, अभी वही वक्त आप प्रभु की बढ़ाई कर रहे हो। फिर क्या होता है? जैसे जैसे आप प्रभु की बढ़ाई करते हो, वैसे वैसे प्रभु और उसका विषय आपके लिए बड़ा होने लगता है, और आपके जीवन में जो असंभव है वो संभव होने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बीच में ग्लैडिस सिस्टर है, उन्होंने ऐसे ही शेयर किया कि एक वक्त जब मैं इधर संदेश दे रहा था, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, सिस्टर ने विश्वास से स्वीकार किया वो संदेश, और उन्होंने देखा अभी कैसे हुआ ये सिस्टर के जीवन में।
जब उन्होंने प्रभु को उत्तम जगह दिया, महत्व माना, और उसके बाद उनके जो इरिटेशन जो उनके आंखों में हो रहा था वो पूरी तरह से चला गया। मैं आंखों के बारे में कुछ बोल रहा था उस दिन, आप देख रहे हो किस प्रकार जब उन्होंने प्रभु को उत्तम जगह दिया। एंड दैट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, विनम्रता की यहां पर जरूरत है। एक व्यक्ति 1000 बार अपने आप को बोल सकता है, हूं पापी छू, मैं पापी हूं, आई एम ए सिनर, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, और बहुत सारे चीजें। अभी मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि ये रॉन्ग है। सच्चाई क्या है? अगर हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वह 17 से 20, प्रभु का सत्य कुछ बताता है कि हमारे जीवन में कुछ हुआ है जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। देखिए, जब तक हम समझेंगे नहीं, प्रभु का शब्द तो है, हम पढ़ते हैं। कई बार मैं ये लोगों को बोलता हूं, जब एक जानबूझ के मैं 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 लेता हूं और मैं लोगों को बोलता हूं पढ़ो और सुनो। लोग पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। उसमें ये लिखा है, प्रभु यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। ठीक है, ये प्रभु का शब्द है। अभी लोगों को बोलता हूं, मैं पूछता हूं, अभी प्रभु अपने को चंगा करेंगे? और सब लोग बोलते हैं यस, प्रभु अपने को चंगा करेंगे। नहीं, रॉन्ग, इट्स 100% रॉन्ग। प्रभु का शब्द ये नहीं बताता अभी चंगा करेंगे। प्रभु का शब्द बताता चंगाई कर दिया है। इससे क्लियरली हमें पता चलता है कि लोग प्रभु के शब्द तो पढ़ते हैं, मगर जो उनको समझना है वो समझते हैं, वो नहीं समझते हैं जो पवित्र आत्मा शब्द के द्वारा उनको समझाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? People, they read the word of God, what they want to understand, they will understand like that, as per their understanding. And without reading through the Holy Spirit, people just understand what they want to understand. And with the Holy Spirit, if you read, जब आप प्रभु के शब्द को पढ़ते हो, पवित्र आत्मा वो समझाएंगे जो प्रभु के शब्द में लिखा है। हम भले चंगे हो चुके हैं। Praise the Lord. अभी मेरा प्रश्न ये है आप सबों से, हम अभी भी पाप के गुलामी में हैं, राइट? हाँ या ना? जो व्यक्ति को प्रभु का शब्द नहीं पता है वो व्यक्ति अभी भी बोलेगा हाँ, पाप के गुलामी में है, इसके लिए मैं पाप के ऊपर पाप कर रहा हूं। एग्जैक्टली। आप सोचते हैं कि आप अभी भी पाप के गुलामी में हैं, इसके लिए हम पश्चाताप करने के बाद भी हम पाप करते हैं। मगर सत्य देखिए, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 17, प्लीज रीड 17 से 20। वी विल रीड 17 then 19. Okay, only we will read 17 and 19. Fine, read. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। अब देख रहे हो, एक व्यक्ति के द्वारा, वो है आदम। आदम के द्वारा पाप आया और पाप, मृत्यु वो उसका फल है। पाप का फल है मृत्यु। मृत्यु राज्य करने लगा। लोग यहीं पर ही अटक गए मेरे भाई और बहनों। लोग यहीं पर ही ये फुल स्टॉप उधर मार देते। देखो देखो देखो, लिखा है ना, प्रभु के शब्द में लिखा है ना, गुलामी में है। देखो हम गुलामी में हैं, देखो हम गुलामी में हैं। कहां हम प्रभु के शब्द को तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, पढ़िए, फिर कंटिन्यू कीजिए। उसमें लिखा है, फॉर इफ बाय द वन मैन्स ऑफेंस डेथ रेन्ड थ्रू द वन। उधर फुल स्टॉप नहीं है मेरे भाई और बहनों, उधर सिर्फ कॉमा है। मतलब जब हम मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने जाते हैं, इंटरमिशन होता है, तो इंटरमिशन होता है तो इसका मतलब आपने पूरा पिक्चर देख लिया है। मैं भूल गया, आप तो बहुत पवित्र लोग, आप लोग नहीं जाते उधर। प्रेज गॉड, इसके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इंटरमिशन हुआ सिनेमा के बीच में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिनेमा खत्म हो चुका है। नहीं, लोग बोलते हैं पिक्चर अभी भी बाकी है, राइट? इंटरमिशन के बाद फिर क्लाइमैक्स बहुत सारे
मूवीज में तब दिखाए जाते हैं। एग्जैक्टली ये शब्द अगर आप देखोगे, ये शब्द उधर सिर्फ कॉमा मारा है, कॉमा के बाद फिर आप देखिए क्लाइमैक्स में कॉमा के बाद, तो ये था, ये हमारा पुराना जीवन था, मगर अभी प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद हमारे जीवन में देखिए क्या परिवर्तन आ चुका है, मगर लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है फिर? तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के यानी यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या मिल चुका है। देखिए, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Praise God. आप देख रहे हो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, हम देखते हैं वो प्रभु यीशु के कृपा और प्रभु यीशु का राइटियसनेस, जिसको बोलते हैं नीतिवान, वो उसे स्वीकार करते हुए वो एक राजा जैसा जीवन प्रभु यीशु में जीता है। हालेलुया। अब देख रहे हो, एग्जैक्टली आप देख रहे हो, यहां पर लोग वर्स 17 का पहला भाग ले लेते और भूल जाते दूसरा भाग कि हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। इसमें क्लियरली लिखा है मच मोर दोस हु रिसीव, दोस हु रिसीव, जो लोग पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये पेंसिल मेरे को आपको देना है, ठीक है, मैं ये पेंसिल मैं किसी को देता हूं, अभी वो व्यक्ति को क्या करना है? कब हम बोल सकते हैं ये पेंसिल उसको मिला है? जब वो व्यक्ति मेरे हाथ से लेके उसके हाथ में वो लेगा। आप समझ रहे हो, मैं उसे दे रहा हूं, एक व्यक्ति जब तक उसे लेगा नहीं तब तक वो पाएगा नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु अपने को पवित्रता, प्रभु अपने को नीतिवान और खूब खूब उसकी कृपाएं अपने को देता है, और अपने को क्या करना है? एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच पारुल बहन, हमारा फर्ज बनता है प्रभु से लेना। बहुत सारे लोग इसमें फंस गए हैं। प्रभु देना चाहता है, अभी भी लोग बोलते हैं, जब प्रभु को नहीं जानते, प्रभु मने आपो ने, प्रभु प्रभु मने आपो ना, लॉर्ड गिव मी लॉर्ड, लॉर्ड आई वांट इट लॉर्ड, लॉर्ड आई वांट इट लॉर्ड। अभी आप क्या चाहते हो? प्रभु तो आपको दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी डैडी, ठीक है, आपको खाना चाहिए, आपके प्लेट के ऊपर रख दिया है और आपको दे रहे हैं। अभी आप यही मांगोगे? नहीं मम्मी, मेरे को रोटी चाहिए, मेरे को चावल चाहिए, मेरे को दाल चाहिए, मेरे को वो चिकन पीस वाला चाहिए, वो टंगड़ी वाला पीस मेरे को चाहिए। अभी ये सब आपके प्लेट में है। आप देखोगे आपके डैडी मम्मी ही कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे ये बेटा बेटी को क्या हो गया है, जो भी उसको चाहिए सब प्लेट में पड़ा है, आपको सिर्फ प्लेट लेना है और खाना खाना चालू कर देना है, बस। तो किसके लिए हम वेट कर रहे हैं? और एग्जैक्टली हम प्रभु के साथ, हमारे आबा पिता के साथ हम यही कर रहे हैं, जहां पर हमारे आत्मिक थाली के ऊपर प्रभु ने सब कुछ दे दिया है जो अपने को चाहिए। जिस प्रकार मैंने यहां पर बताया वर्स 17, एक व्यक्ति के द्वारा, आदम के द्वारा मरण सबके ऊपर राज्य करने लगा। मच मोर, देखिए मच मोर मतलब उससे कितना कुछ ज्यादा, दोज हु रिसीव, जो लोग, जो प्रभु उसकी कृपा दे रहा है, जो लोगों को प्रभु उसकी नीतिवान दे रहा है, जितने लोग उसे पाते हैं। आप देखिए उसमें लिखा दोज हु रिसीव, हिंदी में क्या लिखा है? दोज हु रिसीव। बहुत क्लियर है। अब देख रहे हो किस तरह से प्रभु के शब्द को पढ़ना है। पाते हैं, जो लोग, से पाते हैं, जो लोग बहुतायत से पाते हैं। एक व्यक्ति देता है तो दूसरा व्यक्ति पाता है, स्वीकार करता है, राइट? सो वी रिक्वायर अ गिवर
एंड अ रिसीवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेलफोन है, ये सेंडर भी है, ये रिसीवर भी है। एक कॉल आता है, ये रिसीव भी करता है, और जो हम बोलते हैं वो उसे सेंड भी करता है। सिर्फ रिसीवर नहीं है, सिर्फ सेंडर नहीं है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हमारे हर एक स्थिति और परिस्थिति में प्रभु हमारा गिवर बनता है, देनदार बनता है, और हम लेनदार हैं जो स्वीकार करते हैं। अब देख रहे हो, और वो कैसे पता चलता है? प्रभु के शब्द के द्वारा। सो मच मोर, कितना कुछ। मगर जो लोग जो प्रभु की बहुतायत कृपा और उसकी नीतिवान को स्वीकार करते हैं, वो लोग किस तरह से जिएंगे? वो लोग उनके जीवन में राज्य करेंगे प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। पाप उनके ऊपर राज्य नहीं करेगा, मगर ये राज्य करेंगे। चलिए एक और शब्द अभी इसी वक्त आता है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 14। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14। चलिए हम पढ़ते हैं। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। आप देख रहे हो, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। Sin cannot just control you. That is what the word of God says. फिर से पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। See, for sin shall not have dominion over you. हम लोग मतलब दुनिया, ठीक है, दुनिया बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहाना देती है क्यों मैंने पाप किया। और एक पाप है, एक चीज लोग बोलते हैं, क्या करूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो मानव हूं, मुझसे पाप हो जाती है, पाप में बिक चुका हूं, पाप मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। मगर प्रभु का शब्द देखिए, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है। प्रभु यीशु के रक्त बहाने के द्वारा आज पाप हमारे जीवन से जड़ से निकल चुका है। For sin shall not have dominion over you. That is what the word of God says. क्यों पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है? क्यों पाप हमें वो नहीं करवा सकता है जो वो हमसे चाहता है? क्यों? आगे देखते हैं। देखिए फिर से कॉमा, एक कॉमा है और उसके बाद हम देखते हैं, पढ़िए। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम नियम के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह मतलब प्रभु की कृपा, मतलब प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। What it means, the grace of God, what I want to say is that grace has its name, and the name is Jesus Christ of Nazareth. Praise the Lord. Jesus Christ, प्रभु यीशु। आज हम प्रभु के अधीन हैं, हम पाप के अधीन नहीं हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु के अधीन है, वो प्रभु के कृपा के अधीन है। जब एक व्यक्ति प्रभु के कृपा के अधीन है, इसका मतलब प्रभु के सामर्थ उसके जीवन में बहता है, और प्रभु का सामर्थ जब उसमें बहता है, प्रभु उसको वो सारे चीजों में संचालित नहीं करेगा जो प्रभु के राज्य के विरुद्ध है, मगर जो प्रभु के राज्य का है। हालेलुया। आप देख रहे हो, जब एक व्यक्ति ये समझने लगता है, बहुत क्लियर है, अभी दुश्मन की गोली कुछ चलेगी भी नहीं और उसके दाने पकेगी भी नहीं। क्योंकि हमने यहां पर सीख लिया है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु में है, वो पाप के अंदर या पाप उसके ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। पाप करवाने के लिए शैतान राज्य नहीं कर सकता है, शैतानी शक्ति उसके जीवन में कार्य करने के लिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु के अधीन हैं और उसके कृपा के अधीन हैं। हालेलुया। सो ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14।
मेमोरी वर्स, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14। और देखिए आपके जीवन में जब तक आप सोचते थे मैं तो गुलाम हूं, ये शरीर का गुलाम हूं, चमड़ी का गुलाम हूं, दुनिया का गुलाम हूं, टेम्पटेशंस का गुलाम हूं, हमारे पास बहुत बड़ा लिटनी रहेगी। भले हम बोलते नहीं रहेंगे मगर प्रैक्टिस करते रहेंगे शायद ये दुनिया में लोग, मगर प्रभु वो सारी चीजों को खारिज करता है कलवारी पर्वत पर, और प्रभु अपने सबको बोलता है कि तुम मेरे अधीन हो मेरा बेटा, तुम मेरे अधीन हो मेरी बेटी, तुम कृपा में बने हुए हो, तुम्हारे ऊपर आफत मंडरा रहा नहीं है, तुम्हारे जीवन में पाप मंडराना नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं जब लोग ये नहीं जानते हैं, दुश्मन उनका एडवांटेज लेता है और हम देखते हैं लोग पाप में गिरते रहते हैं। सो जब हम सुनते हैं हमारे मन में क्या होनी चाहिए? धन्यवाद प्रभु, अभी देखता हूं नेक्स्ट बार वो पाप का सोच आने दो, मैं पाप के सोच को क्या बोलता हूं। हेलो, ये सोच, मैं तो अब तक ये सोचता था कि पाप मेरे ऊपर राज्य करता है, मगर आज मैंने जाना है प्रभु की कृपा मेरे ऊपर राज्य करती है। प्रभु यीशु मेरे जीवन का राजा है। जब वो है, हेलो पाप तेरा कोई अधिकार नहीं है इस शरीर में मेरे जीवन में आकर तूफान मचाने के लिए। यीशु मसीहा के नाम से बाहर निकल। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, क्योंकि वो पाप सोच के तौर पर आता है और हम एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन मतलब उसको स्वीकार करते हैं और हम बोलते हैं अरे मैं पाप करूं नहीं करूं, मैं तो निर्बल हूं। दुश्मन वो भी बोलता है साथ में। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कहीं ना कभी एक व्यक्ति पाप में गिर जाता है। अब देख रहे हो, यहां पर हम सीख नहीं रहे हैं कि पाप से कैसे बाहर निकले। कोई बाहर नहीं निकल सकता है जब तक एक उद्धारकर्ता हमारा प्रभु यीशु एक व्यक्ति को बाहर निकालता नहीं है। और प्रभु ने, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने हर एक को पाप के कर्जे में से ऑलरेडी बाहर निकाल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब ये हमको ये समझ में आता है, फिर हम देखते हैं कि हम एक कर्जे में हैं। यही पौलुस बोलते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 में, हम ये चमड़ी के कर्जे में नहीं है चमड़ी के हिसाब से जीने के लिए। हम एक कर्जे में हैं मेरे भाई और बहनों, और वो है पवित्र आत्मा। मगर पवित्र आत्मा कभी फोर्स नहीं करेंगे, मगर वो हमारे ऊपर वो चुनने की, वो निर्णय लेने की शक्ति वो अपने को देते हैं और बोलते हैं तुम चुनो जो तुमको चुनना है। और हम चुनते हैं प्रभु की बढ़ाई करने के लिए, और किस प्रकार? प्रभु को धन्यवाद देते हुए। प्रेज द लॉर्ड। और यही हमने कल देखा था 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16 से 18, जहां पर जिसके जीवन में प्रभु का कृपा है और वो जानता है और समझता है, वो व्यक्ति सदा सर्वदा आनंदित रहेगा। प्रभु के साथ सदा सर्वदा वो बातचीत करता रहेगा। That person will pray without ceasing, मतलब कभी बंद नहीं होगा उसका प्रेयर, निरंतर वो प्रार्थनाएं रहेगी, विनंती रहेगी। और वर्स 18, हर एक स्थिति और परिस्थितियों में वो व्यक्ति, हम देखते हैं समयों में, वो प्रभु को धन्यवाद देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए अभी हम एक और शब्द देखते हैं, और वो है कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 15। कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 15, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ठीक है, यहां पर ये लिखा है एंड लेट द पीस ऑफ गॉड रूल इन योर हार्ट्स। प्रभु की शांति, देखिए जब एक व्यक्ति प्रभु के कृपा के अधीन रहता है, उसके जीवन में ऑलरेडी आप देखिए प्रभु की शांति सदा सर्वदा उसके जीवन में छाई हुई रहती है। इससे बढ़कर यहां पर एकदम ये वर्ड लिखा है,
रूल इन योर हार्ट्स, तुम्हारे हृदय के ऊपर वो राज्य करे। यहां पर देखिए एकदम क्लियर है, लेट द पीस ऑफ गॉड, प्रभु का शांति तुम्हारे हृदय के ऊपर राज्य करें, टू विच ऑल्सो यू वर कॉल्ड इन वन बॉडी एंड बी थैंकफुल। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, हम शांति अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि शांति वातावरण है, नहीं, आपको कहीं पर भी शांति वातावरण कहीं मिलेगा ही नहीं है दुनिया में। आप अंटार्कटिक भी चले जाओ या अटलांटिक भी चले जाओ, शांति एक ही व्यक्ति के द्वारा मिलता है, वो है प्रभु यीशु। अगर कोई व्यक्ति बोलता है शांति माटे मेरे लिए प्रार्थना करो, इसका मतलब है वो व्यक्ति को पता नहीं है शांति मतलब प्रभु यीशु। देखिए जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं, जहां पर देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं। और इसके लिए दुनिया में आप देखोगे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े राज्य शांति के बारे में बराबर बात करेंगे। They will speak about peace like anything, but they won't experience peace. शांति के बारे में बात करना और शांति को अनुभव करना जमीन और आसमान का फर्क है। और शांति सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा, प्रभु यीशु। यू कैन सी दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू नो जीसस एंड टू रिसीव हिम। कितना जरूरी है, आप देख रहे हो, एक व्यक्ति, एक देश, राज्य प्रभु यीशु को स्वीकार करना कितना जरूरी है। लोग करोड़ों डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोस खर्च करते हैं शांति लाने के लिए, मगर किसी देश में मैंने अभी तक देखा नहीं है परिपूर्ण शांति में जीने के लिए। क्यों? क्योंकि शांति चाहिए, उसके लिए प्रभु यीशु चाहिए। प्रभु यीशु नहीं तो शांति नहीं। क्या लिखा है देखते हैं, चलिए योहान चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में देखो कहां मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। अगर आपको आपके बच्चे शांति अनुभव करना है, आप उनको शांति के बारे में बताओगे, झगड़ा नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे चीजें हैं, तभी भी शांति नहीं मिलेगा। शांति मिलेगा सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है। फिर से पढ़ते हैं, देखिए ये प्रभु यीशु के शब्द हैं, पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले, मतलब शांति तो सिर्फ मुझ में ही है। अगर कोई प्रचार करता है ना कि शांति कैसे एक को मिलेगी, पूरा रॉन्ग, क्योंकि एक क्लियरली यहां पर लिखा है शांति मिलेगा तो प्रभु यीशु के द्वारा ही। और वो कैसे मिलता है? प्रभु यीशु मतलब प्रभु के शब्द के ऊपर फोकस करते हुए। आइजाया 26:3, मगर हम नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने पहले ले लिया था। तो जब एक व्यक्ति प्रभु और उसके शब्द को महत्वता देता है, when that person start valuing Jesus and his words, that person will devalue everything that is in this world, and because of devaluing the things of this world, that person will live in complete peace because he has started to value only Jesus and his word. Praise the Lord. Praise the Lord. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और ये प्रैक्टिकल है, आप करके देखो और देखिए आपके जीवन में शांति। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है पढ़िए। हाँ, जॉन 16:33, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में क्या मिलेगा? क्लेश। क्लेश। क्लेश मतलब परेशानी, दुख, चुनौती, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई, झगड़ा, गाली, ये सब संसार में दिखेगा।
जब हम सब स्वर्ग में रहेंगे, ये सब हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखना, स्वर्ग में इतना प्यार, इतना शांति, इतना आनंद। कई बार हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु पहले क्यों नहीं उठाया, क्यों मेरे को लास्ट तक ये दुनिया में रखा? और मैं आपको बोलूंगा, प्रभु ये उत्तर देंगे, क्योंकि तुमको मेरा काम करना था, दैट्स व्हाई आई केप्ट यू इन ऑन द अर्थ, so that you not only you enjoy the heaven, so that others also can enjoy when you witness about me to them. Praise the Lord. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? मैं फिर से बोलता हूं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, सही में हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु क्यों मेरे को इतना दिन तक मेरे को ये धरती पर रखा? ये जगह इतना प्यारा है, इतना शांति पूर्वक है, ये जगह में तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कचकच नहीं, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, कितना अच्छा जगह है प्रभु, प्रभु पहले से क्यों नहीं रखा? प्रभु आपको बताएंगे, क्योंकि बेटा बेटी, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ तू ही मेरे राज्य में प्रवेश करे, मगर जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, तुम जाके तुम उनके लिए एक मार्गदर्शन बनो, ताकि मुझे स्वीकार करते हुए वो भी ये राज्य जो मैंने सबों के लिए बनाया है, वो भी अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कई बार आपको ऐसा लगता होगा ना, ये क्यों ऐसा क्यों बात कर रहा है करके? बिकॉज माई फोकस इज टोटली ऑन हिज किंगडम। मेरा जो पूरा फोकस है प्रभु के राज्य के ऊपर ही है, और मैं सही में उत्सुक हूं उस राज्य के लिए। चलिए, तो जब ये उत्सुकता रहता है, हम देखते हैं एक व्यक्ति वो प्रभु के स्तुति और आराधना और धन्यवाद निरंतर वो करता रहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सिर्फ क्लेश है, सिर्फ परेशानी है, पाप है, मगर प्रभु बोलते हैं मुझ में है शांति। एक और शब्द हम देखते हैं, चलिए, कोलेशियंस चैप्टर 3 वो 16 से 17। कोलेशियंस चैप्टर 3 वो 16 से 17 पढ़िए। मसीहा के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। अब देख रहे हो, the word of God says, let the word of Christ dwell in you richly. सिर्फ पढ़ना नहीं, let the word of God dwell in you. Let the word of God, प्रभु का शब्द तुम्हारे में बसने दो। अब देख रहे हो, पढ़ना और जानना वो अलग है, और पढ़ना और प्रभु के शब्द को रखना वो अलग है। And that is what the word of God says. और यही प्रभु का शब्द बताता है। देखिए, प्रभु का शब्द को कैसे पढ़ा जाए, कैसे सुना जाए। Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. तुम्हारे में निवास करने दो, ताकि वो कार्य करने लगे। फिर आगे पढ़िए। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ठीक है, तो प्रभु बोलते हैं, देखिए, when the word of Christ, जब प्रभु का शब्द हमारे में निवास करता है, अब देखना मेरे भाई और बहनों, हम लोग वेट नहीं करेंगे कि कोई मेरे को पैसा देगा, मैं अगर मैं प्रचार करूंगा तो कोई मेरे को पैसा देगा मेरे गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। हम कभी वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द हमारे लिए सब कुछ है। भले अपने को पैसा मिले या ना मिले, लोग अपने को रिकॉग्नाइज करे या ना करे, लोग अपने को सुने या ना सुने, मेरे भाई और बहनों कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज क्योंकि प्रभु का शब्द हमारे में निवास करता है, प्रभु का शब्द ही एक नदी जैसा बन जाता है और आप लोगों को बोलने लगते हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि मैंने मेरे जीवन में देखा है, मैंने मेरे जीवन में ये अनुभव किया है। मुझे किसी ने नहीं बोला,
कि तुमको प्रचार करना है और इट इज मैंडेटरी। मुझे किसी ने नहीं बोला कि आनंद जाओ या कहीं और जाओ और प्रचार करो, किसी ने नहीं। मगर ये नेचुरली फ्लो होता है मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के शब्द को निवास करने देते हैं और प्रभु का शब्द वो काम करने लगता है, हम उसे कार्य करने देते हैं, हमारी निगाहें किसी और चीज के ऊपर नहीं रहेगी। बस मेरे को तो प्रभु का शब्द देना है, मुझे प्रभु देना है, मुझे साक्षी देना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है। बाकी सारी चीजें प्रभु देखभाल कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही मेरे जीवन में हो रहा है। मेरे को कभी भी ये सोचना नहीं पड़ा है कि मैं पेट्रोल इतना मैं फिलअप कर रहा हूं, ठीक है, अभी मेरे को पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल भरना है इधर उधर जाने के लिए, अभी पैसा किधर आएगा। अगर मैं ये सोचता, भले प्रभु ने मेरे को उसका बुलावा दिया है, मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं पेट्रोल और पैसे को अगर मैं उतना उत्तम देता जगह दूंगा तो मैं सिर्फ घर में ही बैठूंगा और मैं स्वार्थपन का काम करूंगा, अपने लिए सोचते हुए, मगर प्रभु और उनके लोगों के बारे में नहीं। तो क्या होगा, मैं प्रभु के बुलावे को मैं खारिज कर रहा हूं। आई एम जस्ट रिजेक्टिंग हिम बिकॉज आई एम वरीड अबाउट मनी, आई एम वरीड अबाउट पेट्रोल। आप देख रहे हो, इसके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों कि प्रभु का शब्द एक के जीवन में कैसे उसे स्वीकार किया है और उसे कार्य कैसे करने दे रहे हैं। और देखिए, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another। आप देख रहे हो, सिर्फ एक के पास ही एक व्यक्ति रखता नहीं है, मगर दूसरों को ये व्यक्ति बताता है, वो लोगों को सिखाता है, प्रभु के दिए हुए ज्ञान के द्वारा वो लोगों को सिखाता है, लोगों को वार्न करता है, लोगों को बोलता है ये ना करना वो करना, जिस तरीके से प्रभु का शब्द बताता है। वन अनदर इन साम्स and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord। Praise the Lord। देखिए इसमें लिखा है singing with grace in your hearts to the Lord। और ये एक व्यक्ति प्रभु के लिए कर रहा है, लोगों के लिए भी नहीं, लोगों के लिए भी नहीं। अगर मैं यहां से कहीं और जाता हूं, मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं, मगर उस प्रभु के लिए जो प्रभु मुझे भेजना चाहता है, जो प्रभु जब मेरे को भेजता है, साथ साथ में जो आवश्यकताएं हैं वो उसे पूरा करके भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे क्या करना है, मुझे बस उनके प्लान में एक बनकर उनके प्लान में बढ़ना है। इन दिस वे, इस तरीके से एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करूं, प्रभु में बढ़ूं, मगर इस सीखने से कोई व्यक्ति सीखेगा नहीं, ये नेचुरल होना चाहिए। और ये नेचुरल अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे नेचुरली प्रभु में बढ़ते हुए हम देखते हैं एक व्यक्ति प्रभु में एक स्टेप के ऊपर एक स्टेप के ऊपर स्टेप वो बढ़ता रहता है। और देखिए वर्स 17 जो हमने 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 18 में सीखा, वो सेम हम देखते हैं यहाँ पर। वर्स 18 पढ़िए, वर्स 17 या वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। आप देख रहे हो, अगर आप खाना भी पकाते हो, अगर आप ये बर्तन भी साफ करते हो, या आप जो क्लोथ्स है, जो कपड़ा है साफ करते हो, जब प्रभु का सभानता रहता है ना, आप सब कुछ प्रभु के द्वारा आप करोगे। वो भी प्रार्थना है, आप देख रहे हो, वो भी प्रार्थना है। उसमें लिखा है, देखिए वर्स 17, एंड व्हाटएवर यू डू, जो भी तुम करते हो शब्दों के द्वारा, जो भी तुम करते हो तुम्हारे कार्य के द्वारा, डू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। करो जो भी करना है प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। अगर किसी को झूठ बोलना है, क्या वो प्रभु यीशु मसीहा के नाम से बोल सकता है? एग्जैक्टली, यस। अगर एक व्यक्ति को गुस्सा होना है, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से वो दूसरे के ऊपर भड़क सकता है?
नहीं। अब देख रहे हो, अब देख रहे हो, मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको बता रहा हूं। अगर गुस्सा है, अगर आप सोचते हो पाप होता रहता है, पाप होता रहता है, प्रभु यीशु मसीहा का नाम लो ना, प्रभु यीशु मसीहा का आप वो रिमेम्बरेंस लाओ ना, प्रभु क्या है और क्या आपके जीवन में क्या प्यार, किस तरह से प्यार करता है। अगर एक व्यक्ति सोचता है वेबसाइट में रॉन्ग जगह क्लिक करने के लिए भी, अगर वो यीशु मसीहा का नाम भी सोचता है, वो गलत जगह पर क्लिक नहीं करेगा जो उसको पाप में ले जाएगा, मगर वो करेगा जो प्रभु को महिमा देती है। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हो कितना आसान है। यस, क्योंकि प्रभु ने आसान बनाया है, हमने नहीं। आसान है क्योंकि प्रभु ने आसान बनाया है। और प्रभु इस प्रकार ऐसे बोलते हैं, इस प्रकार बोलते हैं, जो कुछ तुम करो प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करो, और कॉमा, गिविंग थैंक्स टू गॉड द फादर थ्रू हिम। प्रेज गॉड। देखो, प्रभु को धन्यवाद दो यीशु के द्वारा, गिविंग थैंक्स टू गॉड द फादर, अब्बा पिता को धन्यवाद दो यीशु के द्वारा। हालेलुया। अब देख रहे हो, अब देख रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें और हम हमारे जीवन में करते आए। देखिए मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु की जो इच्छा है ना, पवित्रता, हम अनुग्रह के अधीन है, पाप के अधीन नहीं। ये सारी चीजें एक व्यक्ति उसके जीवन में अनुभव करता हुआ रहेगा। That person will literally experience, because you are just doing what the word of God is saying. अभी फॉर एग्जाम्पल, यहां से मेरे को दिल्ली जाना है, सो दिल्ली का ऑलरेडी किलोमीटर यहां पर लिखा हुआ है 1200। फिर जैसे जैसे जाऊंगा उसमें लिखा है यू लेफ्ट टर्न मारो, राइट टर्न मारो, अभी ये चौकड़ी आएगा, चौकड़ी में से दूसरा स्ट्रेट जाना। अगर मैं वो सब साइन पोस्ट मैं फॉलो करता हूं, क्या मैं दिल्ली पहुंचूंगा? हेलो, दिल्ली पहुंचूंगा? यस, दिल्ली पहुंचूंगा, अहमदाबाद नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ौदा से एक ही रास्ता है, मगर बाद में डाइवर्ट होता है। अगर मैं साइन पोस्ट के हिसाब से चलता रहूंगा, बस साइन पोस्ट के हिसाब से, मैं उधर पहुंच गया। एग्जैक्टली। आपको और मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हाय कितना बड़ा पाप, 5 साल से करता आ रहा हूं, 10 साल से करता आ रहा हूं, बचपन से करता आ रहा हूं। ठीक है, आप करते आ रहे हो, नाउ फॉलो द साइन पोस्ट। अभी तुम प्रभु का शब्द जो प्रभु बोलता है वो करो, छोटा छोटा साइन पोस्ट, गिविंग थैंक्स टू गॉड, हर एक विषय में प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करना, प्रभु को प्रथम स्थान देना, प्रभु के शब्द को सिर्फ सुनना नहीं, मगर प्रभु के शब्द को, उसको आपका जीवन, आपका शरीर, आपका आत्मा निवास करने का जगह बनाना, और प्रभु के शब्द को काम करने देना। फिर आप देखो, आप छोटे छोटे साइन पोस्ट आप फॉलो कर रहे हो, और आप पवित्रता के मंजिल में आप ऑलरेडी पहुंच गए हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर बिना साइन पोस्ट के बिना अगर मैं जाऊं, मेरे को पता नहीं मैं इंडिया के कौन से कोने में पहुंच जाऊंगा, मगर मेरे को गाइडेंस मिलेगा उस समय जहां पर मेरे को टर्न लेना है, स्ट्रेट जाना है, तो मैं जरूर मैं उधर पहुंच जाऊंगा। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, हर एक को प्रभु के शब्दों के द्वारा मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शन मिला, मैं आपको बताता हूं, दुनिया का सबसे पापी व्यक्ति भी, वो जो स्वर्ग में है पवित्र प्रभु यीशु, वो उस प्रकार वो भी व्यक्ति बन सकता है जब एक व्यक्ति पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को स्वीकार करता है और प्रभु के शब्द के अनुसार उसका सोच और उसका चाल चलन होता है। हालेलुया। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं लोग कैसे प्रभु को धन्यवाद देते थे। इज़रा चैप्टर 3 वर्स 11। इज़रा चैप्टर 3 वर्स 11। ये लोग सिर्फ स्तुति और आराधना नहीं, मगर धन्यवाद भी। स्तुति और प्रभु को धन्यवाद, और इस प्रकार कि उनको कोई मायने नहीं रखती थी जब प्रभु का विषय
जब समय आता था प्रभु की स्तुति और धन्यवाद देने के लिए। चलिए हम देखते हैं इज़रा, EZRA, इज़रा चैप्टर 3 वर्स 11 पढ़िए। वे यह गा गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। आप देख रहे हो लोग क्या करने लगे? प्रभु की स्तुति और गा गा कर प्रभु की स्तुति और गा गा कर प्रभु की धन्यवाद करने लगे। देखिए स्तुति और प्रभु की धन्यवाद करने लगे। फिर कि वह भला है और उसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी है। आप देख रहे हो you will never hear people singing thank you Lord. Okay, it is good. ठीक है, आप इस तरह से धन्यवाद दे रहे हो, ठीक है, मगर और भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के द्वारा एक व्यक्ति प्रभु की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। वो कल भी हमने जाना और आज भी हम जान रहे हैं। यहां पर लिखा है फॉर ही इज गुड, प्रभु भला है, फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर टुवर्ड इज़राइल। प्रभु भला है और उसकी दया, उसकी करुणा सदा सर्वदा की है। प्रेज गॉड। आप देख रहे हो फॉर ही इज गुड, फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। और जब यही इजरायली लोग जब वो लोग गा रहे थे, हम देखते हैं 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 में कि प्रभु 3 प्रजा मिलकर एक प्रजा के ऊपर वार करने आती है। प्रभु किस प्रकार इनके स्तुति और धन्यवाद के द्वारा वो 3 प्रजा को हरा देते हैं। इट हैज ट्रेमेंडस पावर। प्रभु के इस स्तुति और धन्यवाद में इतना पावर है, इतना सामर्थ है कि एक व्यक्ति कभी कल्पना नहीं कर सकता है। और ये लोग इस प्रकार प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करते थे। प्रभु भला है क्योंकि उसकी करुणा सदा सर्वदा के लिए है, इजरायली लोगों के लिए। अभी आपके लिए आप कैसे बोलोगे? प्रभु भला है क्योंकि उसकी करुणा सदा सर्वदा के लिए, मेरे लिए और मेरे परिवारों के लिए और मेरे राष्ट्र के लिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप देखिए प्रभु के कार्य, क्योंकि आप प्रभु की बढ़ाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। अब देखियो जय जयकार सिर्फ कैरिज्मेटिक में नहीं, मगर जय जयकार सब जगह होता है मेरे भाई और बहन। कुछ लोग बोलते हैं क्या ये जरूरी था? जब तक मैंने यीशु मसीहा को मैंने जब स्वीकार नहीं किया, ठीक है, मैं बॉर्न क्रिस्ती हूं मगर मेरे को यीशु पता नहीं था। मगर जब मैंने 12th खत्म किया और मैं तब वही सोचता था कि क्या इसमें जोर जोर से बोलने की जरूरत है? क्या प्रभु बहरा है, सुन नहीं सकता है? मगर और मैं लोगों को बोलता था ये लोग कैरिज्मेटिक नहीं, ये लोग क्रैकमैटिक है। क्रैकमैटिक मतलब पागल लोग हैं। मगर मेरे को पता नहीं था मैं भी उसमें इंक्लूड हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसका रेफरेंस यहां पर देखिए, इज़रा चैप्टर 3। समयों में भी, पुराने समय ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम देखते हैं लोग ऊंचे आवाज से प्रभु की स्तुति करते थे और प्रभु की आराधना करते थे। और जब लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है तभी भी लोग इस प्रकार प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। सो ये सब अलग अलग तौर है। These are the ways to praise and to thank God. That is what here we are trying to understand. चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18 से 20। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18 से 20। चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। दाखरस से मतवाले न बनो, मतलब दारू पी के मत रहो। डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन। दारू पी के तुम उसकी गुलामी ना करो। फिर
क्योंकि इससे लुचपन होता है। उससे क्या होता है? लुचपन। ठीक है, एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरा कंट्रोल, हम देखते हैं वो अपने आप को वो दारू को दे देता है, और दारू नशा के तौर पर वो उसके जीवन में राज्य करने लगता है। और इसके लिए प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, दारू ना पियो। फिर पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आप देख रहे हो, एक बाजू दारू है, दूसरे बाजू पवित्र आत्मा है। वर्स 18, एक बाजू दारू के बारे में लिखा है, और वही वर्स 18 में दूसरे भाग में, बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट, डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन in which is dissipation, but be filled with the spirit, मगर पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो। वर्स 19, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीहा के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यहां पर देखिए, सब बोलते हुए, स्पीकिंग टू वन अनदर इन साम्स एंड हिम्स, यही हमने पहले भी देखा था कोलेशियंस में, अभी हम एफिशिएंस में भी यही देख रहे हैं। स्पीकिंग टू वन अनदर इन साम्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God, giving thanks always for all things to God. Praise the Lord. Praise the Lord. आप देख रहे हो, प्रभु को धन्यवाद दो हर एक स्थितियों में भी, हर एक समयों में भी, हर एक चीजों के लिए। यही प्रभु का शब्द बताता है। यही देखिए वर्स 20, गिविंग थैंक्स ऑलवेज, हर एक बार, हर एक जगह, हर एक समय प्रभु को धन्यवाद दो। गिविंग थैंक्स फॉर ऑल थिंग्स टू गॉड द फादर इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, हम बहुत कुछ है मेरे भाइयों और बहनों, ये बताने के लिए धन्यवाद कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु को धन्यवाद देना ऑप्शन नहीं है। इट इज नॉट एन ऑप्शन टू थैंक द लॉर्ड, इट इज अ मैंडेट। जरूरी है जीवित खुदा को धन्यवाद देना, बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी एक व्यक्ति जब वो प्रभु को बढ़ावा देता रहता है, अभी उसका जीवन किस प्रकार रहता है, हम पौल के जीवन के द्वारा हम देखते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं ताकि टाइम में हम कंक्लूड कर पाए। Therefore we do not lose heart, हम हमारे हृदय, हम कभी हार नहीं मानते हैं। Even though our outward man is perishing, बहुत सारे लोग हमको दुखी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हमारा बाहर का इंसान वो पेरिश हो रहा है, वो और ह्यूमिलेट हो रहा है, मगर जितना बाहर का इंसान होता है, अंदर का इंसान और मजबूत होता है। Yet the inward man is being renewed day by day. Praise God. आप देख रहे हो? बहुत कुछ है यहाँ सीखने के लिए, मगर एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं, अगर दुख है, प्रेशर है, तकलीफ है, इसके लिए हम स्तुति नहीं कर पाते, इसके लिए धन्यवाद हमारे मुख से नहीं आता है। आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि हमने स्थिति और परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए, हमारी परेशानी को इतना बड़ा बनाते हुए, हम देखते हैं हम अपने को और निर्मल बना देते हैं। एंड वी कैन नॉट गिव थैंक्स टू गॉड, और स्तुति नहीं निकलती है, प्रभु को धन्यवाद नहीं हो पाती है, और एक व्यक्ति हम देखते हैं वो प्रभु से और पीछे होने लगता है। आपको पता है, पौलुस उनके दुख और तकलीफ को नाम देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं आपके दुख और तकलीफ को नाम दो, आप क्या नाम दोगे? ठीक है, मैं बोलता हूं, कुछ लोग बोलेंगे गंभीर है,
कुछ लोग बोलोगे 10 साल तक है, कुछ लोग बोलोगे अरे प्रभु ने तो परमानेंटली दे के रखा है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत अग्रू है, ठीक है, और बहुत सारे चीजें, ठीक है। और पौल भी वो उनके मुश्किल के बारे में एक नाम देते हैं। अब देख रहे हो, और वो क्या नाम है हम देखते हैं 2 कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 17। फॉर आर लाइट एफ्लिक्शन ही कॉल्स हिज एफ्लिक्शन एज लाइट। उनके सुख, उनके दुख को, उनके परेशानी को वो बोलते हैं बहुत हल्का है ये, बट इज विच इज बट फॉर ए मोमेंट, मगर ये कुछ समय के लिए है। आप देख रहे हो, इसके लिए ये व्यक्ति प्रभु में इतनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, कोई शिष्य नहीं बढ़ पाए। अब देख रहे हो, शिष्य जो प्रभु यीशु के साथ थे, योहान, मती, लूक, ये लोग इतना प्रभु के बारे में बता नहीं पाए जितना पौलुस बताते हैं। आप देख रहे हो क्यों? पौल उनके जीवन के हर एक स्थिति और परिस्थिति को हल्का देखते थे। वो परमानेंटली नहीं देखते थे कि अरे परमानेंटली अभी मेरे को जेल में डाल दे, अभी मेरे को परमानेंटली रहना पड़ेगा, अभी मेरा क्या होगा। बिल्कुल नहीं। जब उनको मारा गया, पीटा गया, दुख दर्द होता है, मगर वो दर्द भी वो लाइटली लेते हुए वो उनके लिए ज्यादा एक बहुत बड़ा डील नहीं बना जिसके द्वारा वो प्रभु को छोड़ दें। आप समझ रहे हो? आप देख रहे हो, उन्होंने हर एक स्थिति को, अरे ये लाइट है। कोई किसी ने गाली बोला, अरे लाइट है। कोई किसी ने कुछ किया, अरे ये तो टेम्परेरी उसने किया है। आप देख रहे हो क्या माइंडसेट उसने रखा है। जब एक व्यक्ति प्रभु को इतना बड़ा जगह देता है जहां पर जिसके मुख से, जिसके हृदय से प्रभु के लिए निरंतर स्तुति और धन्यवाद और आराधना हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए अभी हम देखते हैं क्या है वो एफ्लिक्शंस, क्या है वो दुख, क्या है वो दर्द जो पौल बोलते हैं लाइट है। पढ़िए 2 कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 23 टू 28। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। आर दे मिनिस्टर्स ऑफ क्राइस्ट? आई स्पीक एज ए फूल। आई एम मोर इन लेबर्स मोर अबंडेंट, इन स्ट्राइप्स अबव मेजर, इन प्रिजन्स मोर फ्रीक्वेंटली। मैं ज्यादा बार मैं जेल में जाता हूं, इन डेथ ऑफन, और बहुत बार मेरे को ऐसी स्थिति भी आई है जहां पर मेरा मरण होना चाहिए। From the Jews 5 times I received 40 strips minus 1। मतलब मेरे को 39 बार मेरे को चाबुक से मेरे को मारा गया। 3 times I was beaten with rods। लोहे के सलिए से मेरे को 3 बार मेरे को मारा गया। Once I was stoned। एक बार लोगों ने मेरे ऊपर पथराव किया। 3 times I was shipwrecked। 3 बार जब हम जहाज में जा रहे थे, 3 बार ऐसा समय आया जहां पर जहाज डूब गया। A night and a day I have been in the deep। और ऐसे समयों में जहां पर शिपरेक होने के बाद, जहाज डूबने के बाद दिन और रात वो पानी में पड़े हुए थे। In journeys often, in perils of waters, in perils of robbers। जब मैं जहाज से जो पानी में वो ट्रैवल करते थे, बहुत बार खतरा उधर भी था, चोरों से खतरा। इन पेरिल्स ऑफ माय कंट्रीमैन, ओन कंट्रीमैन, मेरे खुद के लोगों के ओर से ही खतरा। इन पेरिल्स ऑफ द जेंटाइल्स, जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे उनके ओर से भी खतरा। इन पेरिल्स इन द सिटी, इन पेरिल्स इन द विल्डरनेस, इन पेरिल्स इन द सी, इन पेरिल्स अमंग फॉल्स ब्रेथरेन। इसका मतलब हर एक स्थिति और परिस्थिति में पौलुस के लिए खतरनाक सिचुएशन। इन weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness। आप समझ सकते हो, ये सारे दुख और तकलीफ, उनको कभी कभी समय भी नहीं मिलता था सोने के लिए, भूख प्यास, और जब फास्टिंग करते तभी भी। और यहां पर लिखा इन कोल्ड, जब सर्दी, नेकेडनेस, उनके पास ऐसा समय ऐसे भी था वस्त्र भी नहीं थे। Besides the other things what comes upon me daily,
ये सब तो छोड़ो, मगर डेली कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई तकलीफ, ये सारे निरंतर आती रहती थी। अभी ये सब हमने जाना, अभी ये सब जानने के बाद एक व्यक्ति क्या बोलेगा? कितना प्रॉब्लम है, कितना चुनौती वाला काम है, मगर ये सब अनुभव करने के बाद भी पौल बोलते हैं, दीज आर जस्ट लाइट एफ्लिक्शन एंड इट इज फॉर ए मोमेंट। प्रेज द लॉर्ड। अगर अपने को इसमें से कुछ हो तो क्या बोलेंगे? प्रभु केम परीक्षा लो छो प्रभु, राइट? हम बोलेंगे लॉर्ड व्हाई आर यू टेस्टिंग मी लॉर्ड। कुछ हो जाए जीवन में, हम जाके प्रभु के गला को पकड़ लेते हैं। आप देख रहे हो, इससे पता चलता है एक व्यक्ति अपने आप को कितना उत्तम देखता है और प्रभु को कितना नीचा दिखाता है। मगर पौल, मैं जानबूझ के मैंने ये पौल के परेशानी मैंने लिया ये समझाने के लिए, हमारी परेशानी कुछ नहीं है मेरे भाई और बहनों। हमारी बीमारी, हमारी दुख, हमारी तकलीफ, हमारी चुनौती, हमारे जीवन में जो भी हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु, पौल और बहुत सारे लोग जो हम नहीं जानते हैं, वो लोगों के दुख के सामने अपना दुख कुछ नहीं है। सो दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, इसके लिए हम कभी भी प्रभु को धन्यवाद देना ना बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। शैतान अगर चाहता है वो एक ही सोच डालेगा, इतना सारा दुख है, इतना सारा तकलीफ है, तो तभी भी प्रभु को धन्यवाद देता है, हे बंद कर। और फिर हम इमोशनल हो जाते हैं, एंड हम इमोशनल जब हो जाते हैं, we will not be able, we will be unable to give him thanks and give him praise at all the moments. Praise the Lord. मगर जब एक व्यक्ति प्रभु को निरंतर धन्यवाद देता है और स्तुति करता है, he takes control of his emotion rather than emotions taking control of him or her. Praise God. आप समझ रहे हो, एक व्यक्ति निरंतर जब वो प्रभु को स्तुति देता है, धन्यवाद देता है, वो व्यक्ति भावनाओं के ऊपर वो राज्य करता है, वो भावनाओं को उसके ऊपर राज्य करने नहीं देता है। हालेलुया। बहुत डिफरेंस है ये दो चीजों में जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये है आज का ये जो सेशन है, प्रभु को क्यों धन्यवाद देना चाहिए और कैसे एक व्यक्ति निरंतर धन्यवाद दे सकते हैं। भले एक के जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी सी बड़ी बीमारी, दुख, दर्द, परेशानी, अन्याय, कितने से बड़े समस्या भी आ जाए, मगर एक व्यक्ति के पास अनगिनत हम देखते हैं वेज हैं, वजह हैं, जिंदा खुदा को स्तुति करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, हम सबों को आपका रास्ता दिखाने के लिए प्रभु, हमें मार्गदर्शन देने के लिए प्रभु, और इसी तरीके से प्रभु हम छोटे से छोटे चीजों में भी प्रभु यीशु आपको समझते हुए, आपके शब्द को महत्व देते हुए प्रभु, आप हमें वो डेस्टिनेशंस में लेके चल रहे हैं प्रभु, वो जो जगह जो हम सबों को पहुंचना है प्रभु, आपके शब्दों के द्वारा वो पवित्र जीवन, वो आनंदित जीवन, वो प्रभु यीशु का जीवन प्रभु हम देखते हैं प्रभु। हम जब आपको महत्व देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, निरंतर आपको धन्यवाद देते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बनता है आप में बढ़ोतरी करने के लिए। प्रभु, मेरे हर एक भाई बहन, उनका पूरा परिवार आपको ही बढ़ोतरी देते हुए प्रभु, आपकी बड़े से बड़े, अद्भुत से अद्भुत, महान से महान कार्य, असंभव से असंभव कार्य मेरे हर एक भाइयों बहनों, उनके घरों में, उनके कार्यों में, उनके जीवनों में परिपूर्ण होते हुए प्रभु, आपको ही सारा स्तुति और आदर और महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। So thank you so much.
रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। बाय बाय।